हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं यूपी टेट सी टेट के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो लोग भी दिसंबर में सी टेट देने जा रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वही पीवाईक्यूज़ हैं और मैं कंटेंट भी करा रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहे हैं कि जो चिंतामणि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। जो चिंतामणि है वो कह रहे हैं कि निबंध, चिंतामणि जो निबंध है वो किसका संग्रह है। तो किसका है चिंतामणि जो निबंध है वो किसका है, हमारा रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो क्या है, चिंतामणि निबंध है। गुप्त यहाँ पे है, क्या है, हमारी बाल मुकुंद गुप्त। जो बाल मुकुंद गुप्त है, इन्होंने हमारा कौन सा दिया था, गुप्त निबंध वली। क्या कौन सा दिया था हमारा, गुप्त गुप्त निबंध वली दिया था। चिंतामणि हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बाल मुकुंद गुप्त ने हमारा गुप्त निबंध वली दिया था। और अशोक के फूल, अगर हजारी प्रसाद की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद ने जो हमारा दिया था वो क्या दिया था, अशोक के फूल दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कहने के काशी नगरी प्रचारणी सभा, काशी नगरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना जो थी वो किस वर्ष हुई थी। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1893 में हुई थी। कब हुई थी, 1893 में काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहे हैं कि प्रेम सागर, जो प्रेम सागर है वो किसकी रचना है। तो प्रेम सागर जो है वो हमारी किसकी रचना है, लल्लू लाल जी की है। किसकी है, लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल जी की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो कितने हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो हमारे कितने रहेंगे, 3 भेद रहेंगे। कौन कौन से हैं हमारे भेद, 3 भेद में हमारा आ जाएगा, एक तो रूढ़, क्या आ जाएगा, रूढ़ संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है, यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। और तीसरा हमारा आ जाएगा योग रूढ़ संज्ञा। कौन सी आ जाएगी, योग रूढ़ संज्ञा। तो ये हमारे 3 हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, हमारे 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, रूढ़ संज्ञा है, यौगिक संज्ञा है और योग रूढ़ संज्ञा। ये जो हमारे हैं क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञा के भेद हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद कौन से रहेंगे, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से तो संज्ञा के जो भेद हैं वो हमारे कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा और हमारी भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो ये हमारी अर्थ की दृष्टि पे रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहे हैं कि हिंदी हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारण, जो हिंदी में शब्द होते हैं, ठीक है, जो शब्द होते हैं उनका जो लिंग निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है। तो उनका जो हिंदी में शब्दों का, हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, हमारा संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगर बात करते हैं कैसे, जैसे कि राम है, ठीक है, तो राम है, तो राम क्या है, हमारा पुल्लिंग है। क्या है हमारा, राम है, यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। अगर हम कहें सीता, ठीक है, तो यहाँ पे जो सीता है वो हमारा क्या रहेगा, स्त्रीलिंग होगा। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, संज्ञा। और राम क्या है, हमारा संज्ञा है और सीता हमारा क्या है, वो भी संज्ञा है। तो हिंदी के शब्दों का लिंग जो निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहे हैं कि कारक, जो कारक हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो जो कारक के भेद हैं वो हमारे 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। जैसे कि आपने, और अगर संस्कृत में कारक के भेद पूछे जाएं तो कितने भेद रहेंगे संस्कृत में, जो है संस्कृत में जो कारक के भेद हैं वो हमारे 6 रहेंगे। कितने, 6 रहेंगे। ठीक है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, इस तरीके से जो है कारक जो है वो हमारे कितने, कारक के जो भेद हैं वो 8 भेद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कहने के जो घा है, ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ रहेगा। क्या रहेगा, हमारा कंठ होगा, क्योंकि जो हम कंठ से बोलते हैं, ठीक है, हम बहुत ही नीचे से जब बोलते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा, तो ये सभी हमारे जो हैं तो कंठ से हमारे क्या क्या बोले जाते हैं, का बोला जाता है, खा बोला जाता है, ठीक है, गा बोला जाता है, घा बोला जाता है और ड़ा बोला जाता है। तो इस तरीके से यह सब हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है,
53 कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय, शाह से क्षत्रिय होते हैं ना, तो क्षत्रिय वाले शाह है, तो इसका वर्ण किसके योग से बना है? तो ये जो वर्ण बना है वो किसके योग से मिलकर बना है? तो ये हमारा जो बना है वो किससे मिलकर बना है? का और शाह से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हमारा का और शाह से मिलकर बना है। ठीक है, इससे का और शाह से मिलकर हमारा बना है। तो का और शाह से मिलकर क्या बना है? हमारा छा बना है। छा से क्षत्रिय। और इसके अगर बात करते हैं ता, ठीक है, आधा ता प्लस रा, आधा रा, तो इससे मिलकर बनेगा हमारा क्या बनेगा? त्रा बनेगा। ठीक, और हमारा क्या बनेगा? जा। ठीक है, जैसे कि हमारा ज्ञा किससे बनेगा? तो जा प्लस उआ। ठीक है, तो जा प्लस उआ से जो मिलकर बनेगा हमारा ज्ञा बनेगा, ज्ञा से ज्ञानी जो होता है। ठीक, और इसी तरीके से शिरा जो बनेगा, शिरा बनेगा शा प्लस रा, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे लिख देते हैं, शिरा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 है, कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी जो हमारी है वो क्या है? हमारी शुद्ध वर्तनी अस्पर्शता। क्या है? अस्पर्शता शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कहने के जो कवि है, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा हमारा कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहे हैं कि तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है हमारा क्या है? सूर्य है। तरणी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या रहेगा? सूर्य रहेगा। और सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या है? हमारा रवि, रवि है। ठीक है, भानु है, फिर आ जाता है हमारा दिनकर या फिर दिवाकर। तो ये सभी हमारे क्या हैं? जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहे हैं कि मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य जो है वो क्या है? मीन का पर्यायवाची है। और अन्य शब्द की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा? शफली। शफली भी ये काहे का है? पर्यायवाची हमारा मीन का पर्यायवाची शफली है। झष है, जल, जीवन, तो ये सब हमारे क्या हैं? मीन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, कहने के दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द हमारा क्या है? भार्य, भार्य। तो भार्य जो है हमारा क्या भिन्न अर्थ वाला शब्द है? भर रहा, तो क्या है? बल्कि जो आत्मजा है, नंदिनी है, कन्या है। तो आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सभी जो है क्या है के? पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके? पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों, ये है और कन्या, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके? पुत्री के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो भार्या है वो हमारा किसका है? पत्नी का पर्यायवाची है। किसका है? पत्नी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहे हैं कि अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है? तो आदित्य है। क्या है? आदित्य है। अगर हम बात करते हैं अन्य की, तो अद्भुत है, अनूठा, अद्भुत, अनूठा, क्या है? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व या फिर अनोखा, तो ये सब क्या है? अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होने का जो अर्थ है वो क्या है? हमारा कान का कच्चा होना क्या है? सुनी बात पर विश्वास करना। क्या है हमारा? सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।